वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल शरइया ग्रुप पर याद फरमाने का शुक्रिया। आपका एक सवाल हमें मौसूल हुआ, जवाब हाजिर। आपने पूछा कि जो नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो गई हैं उसमें फ़राइज़ की क़ज़ा करनी है या वाजिब की क़ज़ा करनी है या सुन्नतों की क़ज़ा करनी है, किन की क़ज़ा करनी है, किन की क़ज़ा नहीं करनी है। देखिए अज़ीज़ मोहतरम, इस सिलसिले में याद रखिएगा, जो नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो गई हैं उसमें फ़राइज़ की क़ज़ा करनी है आपको और वाजिब की भी आपको क़ज़ा करनी है। जैसे कि वितर की नमाज आप पर वाजिब है तो उसकी भी क़ज़ा आपको करनी है। अब रहा ये कि सुन्नतों की क़ज़ा करनी है या नहीं करनी है, तो जिस दिन आपकी फ़ज्र की नमाज छूटी है उस दिन की नमाज को अगर आप ज़वाल से पहले पहले अदा करेंगे, ज़वाल से पहले पहले उसकी क़ज़ा करेंगे, तो आप सुन्नत की क़ज़ा भी करेंगे और फ़र्ज़ की क़ज़ा भी आप करेंगे। जिस दिन की फ़ज्र की नमाज छूटी है उसको अगर आप ज़ोहर में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ़ आप जो है फ़र्ज़ की क़ज़ा करेंगे, फ़र्ज़ पढ़ेंगे, सुन्नत को आप नहीं पढ़ना है। और इसी तरीके से ज़ोहर की नमाज है, ज़ोहर की 4 रकात नमाज जो सुन्नत है, फ़र्ज़ पढ़ने से पहले जमात खड़ी हो गई, आप जमात में शामिल हो गए, अब आपकी 4 रकात ही सुन्नत छूट गई। अब जमात होने के बाद 2 रकात आप जो हैं सुन्नत पढ़ेंगे ज़ोहर की, और 4 रकात जो आपकी छूटी हुई हैं इनको पढ़ेंगे। तो ज़ोहर की चूँकि ज़ोहर के वक्त में पढ़ रहे हैं आप, तो ये सुन्नत की क़ज़ा है, लेकिन इसको आप अदा करेंगे, इसको आपको अदा करना है। बाकी जो नमाज आपकी छूटी, मिसाल के तौर पर 5 दिन पहले आपकी नमाज़ छूटी है, 6 दिन पहले नमाज़ छूटी है, तो इनकी जब आप क़ज़ा करेंगे तो सिर्फ़ फ़राइज़ की क़ज़ा करनी है, वाजिब की क़ज़ा करनी है, बाकी सुन्नतों की क़ज़ा आपको नहीं करनी है। तफ़सील के लिए आप बहार शरीयत में ये मसला मुलाज़ा फरमा सकते हैं। बहार शरीयत 4था हिस्सा, जहाँ पर क़ज़ा का बयान है। हुज़ूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह तहरीर फरमाते हैं, फ़र्ज़ की क़ज़ा फ़र्ज़ है और वाजिब की क़ज़ा वाजिब और सुन्नत की क़ज़ा सुन्नत, यानी वो सुन्नत है जिनकी क़ज़ा है। तो क्या मतलब हर सुन्नत की क़ज़ा नहीं है, बल्कि जिस दिन की आपकी फ़ज्र की नमाज़ छूटी है तो ज़वाल से पहले पहले अदा करेंगे तो सिर्फ़ उस सुन्नत की क़ज़ा है। और ज़ोहर की 4 रकात जो सुन्नत आपकी छूट गई, तो 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के बाद उनको अदा करेंगे तो उनकी क़ज़ा है। फरमाते हैं फ़र्ज़ की क़ज़ा फ़र्ज़ है, वाजिब की क़ज़ा वाजिब और सुन्नत की क़ज़ा सुन्नत, यानी वो सुन्नतें जिनकी क़ज़ा है। मसलन फ़ज्र की सुन्नतें जबकि फ़र्ज़ भी फ़ौत हो गया हो, और ज़ोहर की पहली सुन्नतें जबकि ज़ोहर का वक्त जो है बाकी हो। इस तरीके से उनको अदा करना है। फ़राइज़ की क़ज़ा फ़र्ज़ है और वाजिब की क़ज़ा वाजिब है। और दूसरी बात याद रखिएगा, क़ज़ा के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, उम्र में जब भी पड़ेगा ये बरी ज़िम्मा हो जाएगा, लेकिन